हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो नंबर सिस्टम पर आधारित है। जैसे कि मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शून्यों की संख्या निकालना है ना। शून्यों की संख्या जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ये ऐसा नंबर दे दिया और लिखेगा कि सॉल्व करने पर शून्य की संख्या क्या होगी, कितने शून्य आएंगे। तो इनको भी मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक से करवाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को ट्रिक से स्टार्ट करती हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट भी बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन लिखा है, ये इतना नंबर दे रखा है और इसमें बोला है कि शून्यों की संख्या हमको निकालनी है। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसके लिए जो ट्रिक है मैंने पहले भी बता रखा है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है या इस टाइप का क्वेश्चन बता रखा है। ट्रिक ये है कि यदि 5 का इंटू विषम से हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो 5 आता है, ठीक। और 5 का इंटू यदि सम से होता है तो क्या होता है, 5 का इंटू यदि सम से होगा तो कितना होगा, 0 आता है। अब देखिए यहाँ पे 5 का इंटू है ही नहीं और हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए। क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है। हाउ मैनी ज़ीरोज़, कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे उससे मतलब है। तो देखो शून्य से यहाँ लास्ट में शून्य आता है ना, यदि 2 से इंटू करेंगे तो शून्य आएगा। तो देखिए शून्य तो सम डिजिट तो कुछ है ही नहीं, तो शून्य की संख्या कोई नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आएगा डी। हम देखते ही आंसर दे सकते हैं कि सम से इंटू हो रहा है या विषम संख्या से इंटू हो रहा है। अब देखिए ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है। ये ऊपर जो लगा होता है इस वाले साइन को बोला जाता है फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ लोग तो इसको उल्टा आई भी बोल देते हैं जिनको फैक्टोरियल नहीं मालूम है। तो भाई कुछ भी समझो, लेकिन जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ हमें स्मार्टनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मेथड से तो हम स्कूल में क्लासेस में करते ही हैं सॉल्व। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4 फैक्टोरियल। एक्चुअली फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 2 का इंटू 2 इंटू 1 ये फैक्टोरियल होगा। अब जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये फैक्टोरियल होता है। तो देखिए इतने ये पावर्स हैं तो सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है। तो सीधे आंसर हमें क्या लेना है, ऐसे वाले नंबर में जो 5 और 10 जहाँ से हमें 0 मिलना है, सिर्फ हमें वही क्वेश्चंस लेने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कोई 0 नहीं, कुछ नहीं। अब यदि दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपको, ये क्वेश्चन दिया कि आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। सपोज़ 2346 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, क्वेश्चन आ रहा है आपको समझ में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए शून्यों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल में लिखा है, ठीक है, क्या जो भी नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है, सॉरी थोड़ी वीडियो में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे 2 23 4 6, ठीक है। हमें ये क्या निकालना है, 2346 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ लिखी है, देखिए फैक्टोरियल लिख रखा है यहाँ पे, फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 10th तक पढ़ा है सभी लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हिंदी में इसको हिंदी में इसका, मेरे को हिंदी का नाम नहीं मालूम है, मैं पता करके बताऊंगी, पर इंग्लिश में इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही कहते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, 2 की पावर वाला टर्म बनेगी। 2 की पावर कितनी आनी चाहिए, उस टाइप के भी क्वेश्चन बताऊंगी। 2 ही कंडीशन में सॉल्व करते हैं हम इसको, या तो 2 की पावर में सॉल्व करते हैं या तो 5 की पावर में। क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि 2 और 5 मिलके 2 और
2 और 5 मिलके ही 10 बनाते हैं, यानी 0 बनाते हैं, है ना। आ रहा होगा क्वेश्चन आपको समझ में। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब 2 की पावर आएगी, और 5 के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 5 की पावर बनाने के लिए 5 से। ये ट्रिक ही है, फैक्टोरियल वाले नंबर हैं, इन्हें हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम चलिए डिवाइड करते हैं। 5 4 ज़ा 20, कैरी गया 4, 5 8 ज़ा 40, कैरी गया 4, 5 9 ज़ा 45, एक को हम छोड़ देंगे वैसी। फिर इसको 5 से डिवाइड करिए। 5 9 ज़ा 45, कैरी गया 3, 5 7 ज़ा 35, है ना। और ये 3, ठीक है, 5 सॉरी ये क्या होगा हमारा 46 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। फिर से 5 से इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करने पे ये 3 आएगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, कैरी 5 8 ज़ा 40, 43 था ना, 3 को रिमाइंडर छोड़ देंगे। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15। तो जो ये नंबर आए हैं इन सब नंबर को हमको क्या कर देना है, प्लस। तो जितने भी शून्यों का डिजिट होगा वो हमारा यही आंसर होगा। 146 प्लस क्या था 93 प्लस 18 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया, 583। तो 583 इस फैक्टोरियल नंबर को सॉल्व करने पर मिलने वाले ज़ीरो होंगे, कितने, 583। तो इसी टाइप का मैं आपको क्या एक क्वेश्चन और समझाऊं। देखिए जो भी नंबर होंगे, यदि आपको और भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। यदि एक इस टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लास्ट, 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000, सपोज़ ये लिखा हुआ है, मैं शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जो सबसे कम शून्य होंगे, जो क्या होंगे, सबसे कम होंगे, कम शून्य कितने हैं भाई, सबसे कम यहाँ पे है 0। इसको सॉल्व करने पे शून्यों की जो संख्या होगी वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब यही क्वेश्चन यदि इस टाइप का होता, 32 इंटू 1000 इंटू 40,000, तब हम क्या करते, जितने भी शून्य हैं, जितने भी शून्य हैं, ज़ीरोज़ जितने भी हैं, शून्य हैं, उनको क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देते हैं, उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कितने शून्य हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें जो शून्यों की संख्या है वो कितनी होगी, 9। प्लस वाले में सबसे कम वाले को, और यदि यही चीज़ इनटू में दे रखी है तो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और मैं इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।